हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द सेलेस्टियल एम्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं इस हुई होंगी बहुत ज्यादा रोते हुए मिस बाय से कहने लगा, मैंने लुई को मार डाला है, मैंने फिर से लुई को मार डाला है। इसके बाद सच में नौ जिंदगी था, तो फिर क्यों जो सुनने के बाद मिस बाय भी थोड़ा सा परेशान होकर मिस हुई हॉलिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस हुई हॉलिंग के साथ कुछ कहते हुए अपने पावर के साथ मिस बाय थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस हुई हॉलिंग से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, तुम चाहकर कुछ देर के लिए रेस्ट ले सकते हो। सिर्फ हम लोग देख पाते मिस बाय की ऐसा होने की वजह से मिस हुई होली वहाँ पर ही आप सो जाता है। अगली पर मिस बाय आप मिस हुई होली को पाकोने की बाद थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, तुम असल में कितना पेन को अभी एंडोर करे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस बाय बहुत ही परेशान दिख रहा था। और दोस्तों सच में इस सीन के अंदर मिस बाय मिस हुई होली दोनों ही बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर मिस बाय के सीनियर सिस्टर तो आओ पर आको थोड़ा सा परेशान होकर मिस बाय से कहने लगा, ऐसा होगा आगो हम लोग अभी जाकर अंदर देख कर आते हैं। जो सुनी की बात मिस बाय थोड़ा सा सैद होकर अपनी सीनियर सिस्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस बाय अपनी आंखों बंद कर अपनी सीनियर सिस्टर से कहने लगा, यहाँ पर और थोड़ी देर के लिए इंतजार करते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस बाय आज भी एमसी पर गिव अप नहीं करना चाहता है। अगली पर हमें यहाँ पर 2 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग उस केव के अंदर से बहुत ही पहाड़ को बाहर निकलते हुए देख पाते, जिसे देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते खुद से कहने लगा, ये तो सेतारिंग इन्फेंट है यहाँ पर, यानी लुई की ब्रेक थ्रू यहाँ पर सच में कंप्लीट हो चुका है। मुझे अभी जाकर उसे एक बार देख लेना चाहिए। अगली पर हम लोग देख पाते मिस बाय अभी उस रूम के घर अंदर आने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के स्टोरी के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी की हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। आप एमसी की इस हालत को देखने के बाद मिस बाय थोड़ा सा परेशान होकर एमसी पूछेगा, लुई तुम कैसे हो अभी। तो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा मुश्किल से मिस बाय की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस बाय से कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मास्टर, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपने मुझ पर कौन सा पॉइजन को इस्तेमाल किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली बार एमसी की इस बात को सुन के बाद मिस बाय बहुत सा परेशान होकर अपनी आंखों को छुपाते हुए एमसी कहने लगा, नहीं तुम पर जिस पॉइजन को इस्तेमाल किया था उसका नाम है यहाँ पर आइन मेरोबाग, और वो असल में उसी बार एमसी मिस बाय की बात को काटते हुए मिस बाय को वहाँ पर शांत होने के लिए कहती हुई मिस बाय से कहने लगा, आज जरूर हर एक बार जब भी मैं अपनी ब्रेकथ्रू को कंप्लीट करता हूँ तो अब एक नया पॉइजन यहाँ पर इमर्ज हो जाता है। मास्टर इस ऑर्डर के अंदर आपका नंबर कौन सा था जब आपने मुझ पर पॉइजन दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी का हालत बहुत ही बुरा दिख रहा था। और दोस्तों सच में एमसी के हर एक वाइफों ने यहाँ पर एमसी को पॉइजन दिया है, इसीलिए शायद एमसी अभी उन सभी से इतना नफरत कर रहा है और वो कोई भी उन सभी को चाहकर भी माफ नहीं कर सकता है। और फिर मिस बाय एमसी की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा, मैं इसके अंदर सच में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस बाय भी खुद थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए आसमान तरफ देखते हुए मिस बाय से कहने लगा, इतना काफी है, यहाँ पर इसे कंटिन्यू करने की और कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अब वापस जा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी वहाँ से जाते हुए मिस बाय से कहने लगा, मास्टर साहब आप यहाँ पर दाव इंटीग्रेशन 11 के अंदर पहले से अपनी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। जो सुनी की बात मिस बाय थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन एमसी से कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी वहाँ से जाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर मिस बाय से कहने लगा, तो फिर साहब दो केरोसिन पॉइजन अभी आपके स्वर के अंदर कंडेंसिंग होना शुरू हो चुका होगा, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सिर्फ हम लोग देख पाते मिस बाय एमसी की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। अब एमसी मिस बाय की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस बाय से कहने लगा, इस तरह के दौर आपको शायद इसके बारे में मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी आप उस रूम से बाहर निकलने लगा, जिस चीज को मिस बाय पीछे खड़ा होकर सिर्फ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते मिस बाय थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। सच में दोस्तों मिस बाय को आप कर्मा का फल मिलने वाला है। अगली पर हमें यहाँ पर मिस हुई होंगलिंग का सीन दिखाते, जो आप जागने के बाद जोर से चिल्ला कहने लगा, सीनियर बादर। उसी वक्त अपने सामने कुछ देखने के बाद मिस हुई होंगलिंग बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो मिस हुई होंगलिंग फिर से कहने लगा, सीनियर बादर सीनियर बादर। सच में दोस्तों मिस हुई होंगलिंग अभी एमसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर मिस हुई होंगलिंग अपने बेड से उठते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, सीनियर बादर अभी कैसा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुई होंगलिंग बहुत ज्यादा ही परेशान दिख रहा था सिर्फ एमसी के लिए। अगली पर मिस बाय और मिस हुई होंगलिंग की तरफ देखते हुए मिस हुई होंगलिंग से कहने लगा, होंगलिंग तुम्हें उसके लिए ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो आप पहले से बिल्कुल ठीक है। जो सुनी की मिस हुई होंगलिंग बहुत ज्यादा शौक हो जाते
जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस बाय की तरफ देखते हुए मिस वही होंगली मिस बाय से पूछना क्या सच में 7 दिन यहाँ पर पहले से बीत चुका है। प्राइमोडियल मॉर्निंग मिस को यहाँ पर 7 दिन तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वक्त लगता है। तो सुनने के बाद मिस बाय अपनी आंखों को बंद कर मिस वही होंगली से कहने लगा अभी तो सिर्फ एक दिन ही बीता है। लेकिन लुई के इतना काम रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा था वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। आप पर मिस वही होंगली की तरफ देखते हुए मिस बाय थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस वही होंगली से कहने लगा लुई के बारे में भूल जाओ। वहाँ सेंट हेवन के चोजन बेतल भी आप आधे साल के अंदर ही शुरू होने वाला है और तो चाहो तुम वहाँ पर फेंग उसी के साथ मिल सकते हो। तो सुनने की बात मिस बाय की तरफ देखते हुए मिस वही होने स्टेज पे बनाकर अपनी मौन में कहने लगा क्या फेंग उसी हाँ आपने बिल्कुल सही कहा इस तरह से मैं उसे भूल सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन अगली पर मिस वही होने वहाँ से भागती हुई मिस बाय से जोर से चिल्ला कहने लगा कि मुझे यहाँ पर से जाकर पहले सीनियर बाजार को दिखना है। वो मिस वही होने की इस तरह की विवाह को देखने की बात मिस बाय थोड़ा सा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस बाय यहाँ पर थोड़ा सा निराश को खुद से कहने लगा ऐसा लग रहा है इस जिंदगी के अंदर वो पूरी तरह से लुई से प्यार कर चुका है। सच में दोस्तों मिस बाय को भी अब अच्छी तरह समझ में आ चुका है मिस वही होली असल में सिर्फ एमसी से प्यार करता है लेकिन वो इस चीज को किसी भी हालत में एडमिट नहीं करना चाहता है। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस वही होली को देखने की बात मिस जो लिंगा मिस वही होली की तरफ देखते हुए मिस हुए होंगली से कहने लगा सिस्टर होंगलिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसी वो मिस चुलिंगा को देखने के बाद मिस हुई होंगलिंग थोड़ा सा शौक और मिस चुलिंगा की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस हुई होंगलिंग मिस चुलिंगा की तरफ देखते हुए मिस चुलिंगा से कहने लगा मैं जरूर तुम्हारे साथ मिलकर सीनियर बाजार के ऊपर अभी नजर रखने वाला हूँ। और फिर एमसी के रूम के अंदर देखती हुई मिस वही होंगलिंग एमसी से कहने लगा सीनियर बाजार में सच में गलत हो आपको किसी भी हाथ में सेफ रहना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों मिस वही होंगलिंग को मालूम ही नहीं है वो असल में एमसी से कितना ज्यादा प्यार करता है। अगली को हम लोग देख पाते मिस वही होली और मिस चुलिंगा एक दूसरे के कंधे पर अपने सर को रखकर वहाँ पर बैठे हुए थे। सच में दोस्तों ये दोनों वाइफो एक दूसरे के साथ दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हमें एमसी के रूम के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी अभी बैठ कर अपनी कल्टीवेशन को कर रहा था। और फिर एमसी अपनी आंखों को खोलते हुए खुद से कहने लगा आखिरकार मैंने अपने बैग को कम्प्लीट कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के हाथ के अंदर एमसी के छोटा भाषण को। सच में दोस्तों एमसी का छोटा भाषण देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और दोस्तों इस सीन के अंदर अपने इस छोटे भाषण की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा मैंने को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था प्राइमोडियल मॉर्निंग मिस यहाँ पर इतना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो भी ये असल में एक नॉनसेंस सोल को भी रिफाइन कर सकता है। सच में दोस्तों एमसी अभी नॉनसेंस सोल ट्रेलम के अंदर ना पहुंचकर भी यहाँ पर एक सोल को रिफाइन कर लिया है अपने लिए। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के वो क्यूट लिटिल भाषण बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी को अपना मिडिल फिंगर दिखाने लगा। जिस चीज को देखने की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने छोटे भाषण कहने क्या तो फिर ये कोई सिर्फ सेंट इन्फेंट नहीं है लेकिन ये सच में एक सेंट इन्फेंट नहीं है ये असल में एक सेंट जायंट इन्फेंट है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों के अंदर से अपनी पार को रिलीज कर खुद से कहने का जिंदगी के अंदर मैं जरूर तुम सभी को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ने वाला हूँ और जब वक्त आ गया तो मैं देखने वाला हूँ तुम लोगों के उस देशपार को। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी से अपने रिवेंज के बारे में सोच रहा है और कुछ भी नहीं। और दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर एक घंटा को बजाते हुए और एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा 92nd जनरेशन के सारे डिसाइपल मेरी कमांड को सुनो और कोई अभी ग्रेट द पेविलियन के सामने गैदर हो जाओ। और फिर इस आवाज को सुन के बाद एमसी थोड़ा सा शौक और खुद से पूछना यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। वो सिस्टम एमसी के सामने आकर एमसी कहने लगा मास्टर क्या आप भूल चुके हैं सेंट हेवन चूजन बेहतर भी आप यहाँ पर ओपन होने वाला है। वो सुन के बाद एमसी थोड़ा सा शौक और सिस्टम प्लेन के तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा एंसेंट हेवेंस चूजन बेहतर भी आप यहाँ पर ओपन होने वाला है। तो मैं अपनी पिछले जिंदगी के अंदर इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था तो मैं सिर्फ ओरिजिन कोर इलाम के 6 लेयर के अंदर ही था लेकिन इस जिंदगी के अंदर मैं पहले से सेतारी इन्फेंट इलाम के 5th लेयर के अंदर पहुंच चुका हूँ। मैं जरूर इस बार और भी ज्यादा गहरी चीजों को अचीव कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर एमसी अपनी स्वतवर्द खड़ा को उड़ को जाते हुए खुद से कहने लगा आप पहले ग्रेट द पेविलियन के लिए चलते हैं। अगली पर हमें कुछ देर के बाद में ग्रेट द पेविलियन का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को देख पाते हैं जिसके सामने अभी बहुत से इंसान आको खड़ा हुआ था। और फिर एक एल्डर आको उन सभी डिसाइपल की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा एंसेंट हेवन चूजन बेथलफील्ड के अंदर अब एब नॉर्मलिटीज अपियर हो चुका है जो बहुत जल्दी ओपन होने वाला है नाइट दागोन वैली ऑफ सेंटा रीजन के अंदर। सच में दोस्तों ये एल्डर यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर वो एल्डर
बहुत से दिशा की किताब देखते हुए उनसे कहने लगा, इनसे बेहतर भी हर मिलियन साल में एक बार ओपन होता है और उसके अंदर स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा अच्छा एबोडेंट रिसोर्सेज भी मिल सकता है तुम सभी को। जो भी लोग यहाँ पर 100 साल से जो नीचे का है वो इसके अंदर जा सकता है, तो जरूर तुम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा बेहतर भी बनने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर उस एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी तरफ देखते मिस जो लिंगा थोड़ा शर्मा तो एमसी कहने लगा, तो मस्ता आप जरूर वहाँ पर जाने वाले हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए वो एल्डर जोर से चिल्ला को हर एक दिशा पे से कहने लगा, लेकिन जैसा भी वो पहले से यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक चीजों से और किलिंग इंसेंट से भरा हुआ है। इंसेंट हेवन चूजे बेहतर भी के अंदर उस तरह आंधी स्पिरिट आ भी घूम रहा है और हेवन की चूज की हुई डेमो स्पिरिट मॉन्स्टर और घोस्ट रेस के हर एक इंसान यहाँ पर एंटर करने वाला है। और फिर मिस चू की तरफ देखती हुई वो एल्डा जोर से चिल्ला कहने लगा, बाकी सारे सेक्ट के फैक्शन भी यहाँ पर मादा को कमिट करता है तेजान को छुड़ाने के लिए, इसलिए इसके बारे में अच्छी तरह से सोचना और फिर एक्ट करना। उसी वो हम लोग देख पाते इस बात को सुनने के बाद मिस चू लिंगा थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। वो हम लोग देख पाते मिस वही हॉलिंग भी अभी एमसी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस वही हॉलिंग यहाँ पर फैंग उसी के बारे में सोचते हुए अपने मन में थोड़ा सा शायद को खुद से कहने लगा, फैंग उसी क्या हम लोग फिर से साइड बाय साइड यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वही हॉलिंग बहुत ज्यादा शायद दिख रहा था और मिस वही हॉलिंग की इसी शायद सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।